देखिए, कोई भी ईश्वरीय ज्ञान जो होता है ना, वो अपनी बुद्धि से नहीं होता है। कोई प्रवचन होता है वो प्रमाण से होता है। किसका प्रमाण? ग्रंथों का प्रमाण। और ग्रंथ कितने होते हैं? जितने भी ग्रंथ हमारे संसार में हैं, 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। एक ग्रंथ ऐसा होता है जिसको कृत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरा ग्रंथ होता है जिसको स्मृत ग्रंथ बोलते हैं। और तीसरे ग्रंथ होते हैं जिसको विनिर्गत ग्रंथ बोलते हैं। ये 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। कृत ग्रंथ किसको कहते हैं? कृत ग्रंथ उसको कहते हैं जो किसी मायाधीन मनुष्य ने लिखा हो। तो ये जो मायाधीन मनुष्यों के बनाए हुए जो ग्रंथ हैं, इनको कृत ग्रंथ कहते हैं। अमान्य है ये, त्याज्य है ये ग्रंथ। अब सुनो नंबर 2। दूसरे होते हैं स्मृत ग्रंथ। वो क्या होते हैं? वो भगवत प्राप्त महापुरुष, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो ग्रंथ लिखे उसको कहते हैं स्मृत ग्रंथ। तो दूसरा ग्रंथ होता है स्मृत ग्रंथ। और तीसरा ग्रंथ कौन सा होता है? वो बड़ा विचित्र है, उसको कहते हैं विनिर्गत ग्रंथ। ये क्या होता है? ये ग्रंथ वो होता है जिसको किसी ने बनाया नहीं, हाँ, लिखा नहीं ना, और ग्रंथ है। वाह साहब वाह, जिसको किसी ने बनाया नहीं, लिखा नहीं, और वो ग्रंथ है। हाँ, जिसको किसी ने बनाया नहीं, लिखा नहीं, उस ग्रंथ का नाम है वेद। अच्छा, तो क्या वेद को किसी ने बनाया नहीं? ना ना। अरे किसी महापुरुष ने बनाया होगा? ना ना। तो भगवान ने बनाया होगा? ना ना, भगवान ने भी नहीं बनाया, महापुरुष ने भी नहीं बनाया। अनादि निधना नित्यावाग उत्सृष्टा स्वयं भुआ, वेद कह रहा है। वो अनादि है, अपौरुषेय है, भगवान के श्वास से प्रकट होता है। जब सृष्टि होती है ना, हाँ, तो जब सृष्टि होती है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भगवान के श्वास से वेद प्रकट होते हैं। तो ये जो संसार भगवान बनाते हैं, प्रकट करते हैं, इसका उद्देश्य है वास्तव में कि जीवात्मा भगवान को प्राप्त कर ले। तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान कौन है? आत्मा क्या है? माया क्या है? ये सारा जो विषय है, ये जब प्रकट होगा, ये ज्ञान प्रकट होगा, तभी तो लोगों को का कल्याण होगा ना। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में निश्वसितमस्य वेदाः, सबसे पहले वेद प्रकट हुए।